लंबी शांति के बाद अब इकोनॉमी में एक्शन दिख रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो इसने ब्याज दर बहुत समय तक रोके रखा, अब वो बढ़ाना शुरू कर रही है। और आरबीआई के इस कदम के बाद हम देख रहे हैं कि कर्ज की मांग अब बाजार में आ रही है। और इस कर्ज की मांग को पूरा करने के लिए तमाम बैंक्स जो हैं अपने फंड्स कैसे इकट्ठा करेंगे। जब वो फिक्स डिपॉजिट में लोग निवेश करेंगे तो उनके ब्याज को बढ़ाएंगे तो ज्यादा लोग आएंगे, उन्हें पैसे देंगे और वो इससे कर्ज का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में कॉर्पोरेट एफडीज जो हैं वो जब सर उठा रहे हैं तो दिख रहा है कि वहां आपको कंपनियों की इन निजी एफडीज में ज्यादा ब्याज मिल रहा है। तो बैंक के मुकाबले ये आपको ज्यादा ब्याज कैसे दे सकते हैं और इनमें क्या आपको निवेश करना चाहिए? ज्यादा रिटर्न तो है लेकिन क्या ज्यादा रिस्क भी है यहाँ पर? तो आज इन्हीं सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान हर्षवर्धन रूंगटा हैं, सीएफपी हैं, रूंगटा सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच हर्ष, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये पूरा मैथमेटिक्स समझाइए कि जब बैंक्स में अभी एफडी के अगर हम रेट देख रहे हैं बढ़ाते बढ़ाते भी 5.5 से 6.5% के आसपास है, लेकिन ये जो कॉर्पोरेट एफडीज हैं ये आपको आराम से 8% के आसपास पहुंच गई हैं। सीनियर सिटीजन के लिए उससे भी ज्यादा हैं। तो ऐसा कैसे है कि ये कंपनियां आपको ज्यादा ब्याज दे देती हैं बैंक्स के मुकाबले? प्रियंका, हम अगर कॉर्पोरेट एफडी और बैंक एफडी की कंपैरिजन करें तो उसमें समझना होगा कि सोर्सेस ऑफ फंड्स क्या है, सिक्योरिटी क्या है और डिप्लॉयमेंट कैसे होता है। तो बैंक्स के मान लीजिए बैंक फंड रेज कैसे करती हैं। एक है उन्हें आरबीआई से भी पैसे ले सकती हैं, वो उनके पास कासा जो करंट एंड सेविंग्स अकाउंट के जो डिपॉजिट्स होते हैं वो यूज कर सकते हैं और फिर उनको जो फिक्स डिपॉजिट से पैसे रेज करते हैं। तो ये इनकी सोर्स ऑफ इनकम है और सोर्स ऑफ रेजिंग फंड्स है। अगर हम कॉर्पोरेट एफडी की बात करें तो कंपनीज जो पैसा रेज करती, मान लीजिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, इनका जो बिजनेस है वो बोरोइंग एंड लेंडिंग का ही है। तो ये जब पैसे रेज करना चाहती हैं, इन्हें जो फंडिंग मिलती है वो है, मान लीजिए बैंक से भी रेज करते हैं, ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करते हैं जो बॉन्ड ही हो गए इन शॉर्ट, और ये कॉर्पोरेट एफडी के रूप में भी पैसे रेज करते हैं। तो एक कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस, कंपनी की रेप्यूटेशन, ये सब चीज को डिफाइन करता है कि उनको फंड किस रेट पे वो रेज कर सकेंगे। तो मान लीजिए एक कंपनी है, एक कॉर्पोरेट है जो फंड रेज करने की कोशिश कर रही है और उनकी क्रेडिट रेटिंग लोअर है, ट्रिपल ए नहीं है या डबल बी है या बी माइनस है, तो ये डिफाइन करता है कि कितनी स्टेबल है, कितनी क्रेडिट वर्दी है, तो उन्हें ब्याज कितना ज्यादा देना है। तो दीज आर प्राइमरीली द डिफरेंसेस। जब आप देखेंगे कॉर्पोरेट को पैसे रेज करने और उनकी अगर क्रेडिट ऑफटेक है तो उन्हें ब्याज थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू बैंक, क्योंकि बैंक में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ रेजिंग मनी के ऑप्शंस रहते हैं। ओके, तो आपने एक अभी बात की इनकी क्रेडिट रेटिंग, इनकी स्टेबिलिटी। तो क्या ये एक ज़रूरी फैक्टर होता है कि अगर कोई कॉर्पोरेट एफडी में निवेश कर रहा है तो इस पर ध्यान देना सबसे प्राइमरी होगा? और कैसे समझें इन रेटिंग्स को, कहाँ देखें, कहाँ पता करें इन रेटिंग्स के बारे में? जी हाँ प्रियंका, एक्चुअली अगर आप कोई फिक्स कंपनी डिपॉजिट करने की सोच रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टर अगर सोच रहा है तो थोड़ी आपको रिसर्च करनी होगी। मतलब इतना सिंपल नहीं है कि आप कोई भी सिर्फ ब्याज रेट को देख के अपने पैसे लगाएं, बिकॉज वो काफी रिस्की हो सकता है। आप पहली बात आपको क्या करनी है, जब आप कोई भी कंपनी की एफडी करने की सोचते हैं तो उस कंपनी की बिजनेस को थोड़ा सा समझ लीजिए कि कंपनी आपसे वो पैसे लेके करने क्या वाली है। तो अगर एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है मान लीजिए, तो आपसे पैसा लेती है एट अ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट और वो आगे हाउसिंग लोन्स डिस्पर्स करती है। सो एचडीएफसी लिमिटेड हो गया मान लीजिए, ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। ये पैसे बोरोवर जो डिपॉजिटर से लेती है और ये पैसे वो आगे होम लोन के रूप में आगे देती है। अब आपको क्या देखना है कि ये एचडीएफसी है तो ऑब्वियसली नाम सबको पता है, लेकिन ये एक एग्जांपल के रूप में दे रहा हूँ ताकि आप दूसरी कंपनी के भी डिटेल में जा सकते हैं। तो आपको एक देखना है कि कंपनी की ब्रांड वैल्यू क्या है। ये इसमें आपको एचडीएफसी लिमिटेड के मान लीजिए आपको वो चिंता नहीं होती, लेकिन अगर कोई और कंपनी होगी तो आपको उसके बारे में सोचना होगा। आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखनी, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी कंपनी आपको जब इंटरेस्ट देगी तो अपने प्रॉफिटेबल होगा तो देगी, राइट? आई मीन इवेंचुअली दे हैव टू बी प्रॉफिटेबल। तो प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, आप उनकी क्रेडिट रेटिंग देखिए। तो जो आपका सवाल है क्रेडिट रेटिंग को लेके, उसमें हम थोड़ी और डिटेल में बात कर सकते हैं, क्योंकि वो एक सिंगल पॉइंट, एक फॉर्म होता है जो एक इन्वेस्टर देख के उन्हें बाकी चीजों के बारे में समझ में आता है।
ओके, तो मतलब सिर्फ क्रेडिट रेटिंग नहीं देखना, आपको कंपनी की साख देखनी है, कंपनी का की प्रेजेंस देखनी है कैसी है। क्योंकि पास्ट में हमने ये भी देखा है हर्ष कि कई ऐसी कंपनियां थी जो कॉर्पोरेट एफडी लेकर आई, बहुत मोटा ब्याज दे रही थी और फिर रातों रात गायब हो गई। तो मुझे लगता है अधिक रिटर्न यानी अधिक रिस्क भी है क्या कॉर्पोरेट एफडी में? कौन से वो रिस्क हैं जिनसे आप आगाह करना चाहेंगे उन लोगों को जिन्हें कॉर्पोरेट एफडी का ये ज्यादा ब्याज जो है अट्रैक्ट कर रहा होगा? एब्सोल्युटली राइट प्रियंका। इनफैक्ट ये बहुत जरूरी है ये समझना कि अगर कोई भी कंपनी है जो आपको ब्याज ज्यादा दे रही, मान लीजिए आप एक बैंक की एफडी का एक बेंचमार्क बना लें कि बैंक से अगर आपको आज की तारीख में एफडी ब्याज मिलना है तो मान लीजिए 6.5% के आसपास है। अगर एक कोई और कॉर्पोरेट है जो आपको मान लीजिए 7.5% दे रहा है, तो डेफिनेटली उसमें बैंक से थोड़ा ज्यादा इंक्रीमेंटल रिस्क है। अब वो हो सकता है लिक्विडिटी को लेके हो, क्योंकि एफडी कंपनी एफडीज में आप लिक्विडेट बीच में नहीं कर सकते अनलेस कोई कॉर्पोरेट आपको अलाउ करे। दूसरी बात ये होगी कि अगर एक और कॉर्पोरेट है जो 7.5 नहीं लेकिन वो आपको 9% इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि जब आपको ज्यादा ब्याज ऑफर किया जा रहा है मतलब उसमें रिस्क ज्यादा है। अब इस रिस्क को आप इवेल्युएट कैसे करेंगे? एज ए लेमैन डिपॉजिट, आप एक लेमैन इन्वेस्टर हैं, आपको इतनी फाइनेंशियल बैलेंस शीट में जाने की आपको आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, एक्यूमेंट नहीं है आपके पास। तो आप क्या करते हैं, क्रेडिट रेटिंग को आप इवेल्युएट कर लेते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है, क्रिसिल है, आइकरा है, बहुत सारी कंपनीज है जो क्रेडिट रेटिंग दी। अब इसका मीनिंग क्या होता है? मान लीजिए एक कॉर्पोरेट है, एचडीएफसी लिमिटेड की हम बात करते हैं, वो ट्रिपल ए रेटेड है, वो ए उनकी रेटिंग है। इसका मतलब क्या होता है कि उनमें उनके डिफॉल्ट रिस्क जो है बहुत लो है और उनमें कॉम्पिटेंस है कि जो भी उनकी फाइनेंशियल कमिटमेंट है वो फुलफिल कर सकते हैं। उनका ब्याज मान लीजिए 7-7.5% आसपास, एक उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए 7-7.5% है। इसके सामने एक दूसरा कॉर्पोरेट है जो आपको 9% ब्याज दे रहा है, तो डेफिनेटली उसकी क्रेडिट रेटिंग लोअर होने वाली है। हो सकता है कि वो बी माइनस या बी प्लस भी हो या डबल बी हो। तो जब क्रेडिट रेटिंग लोअर होती रहती है, इसका मतलब ये होता है कि उसमें जो श्योरिटी जो सिक्योरिटी है वो भी थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। तो मान लीजिए कोई डबल बी रेटेड है, तो उसकी ऑब्वियसली जो रिस्क है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू ट्रिपल ए। तो जो लोअर रेटिंग वाला है उसे ब्याज भी ज्यादा देना होगा। तो सिंपल पॉइंट में है कि आप क्रेडिट रेटिंग ट्रिपल ए है सबसे बेस्ट है, डबल ए उससे 1 नॉच लोअर है, और जितनी ऐसे लोअर आती रहेगी आपका ब्याज बढ़ते रहेगा और उतना ही रिस्क आपका इंक्रीमेंटली बढ़ते जा रहा है। तो सिर्फ ब्याज को नहीं देखना, आपको कंपनी की क्रेडिट रेटिंग देखनी है और किस बिजनेस में है वो देखना है। हाउसिंग फाइनेंस एसेंशियली एक सेफ बिजनेस माना जाता है, डिफॉल्ट रिस्क सबसे कम होता है एज कम्पेयर टू कोई ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है, तो वो बेसिकली एक यूज्ड कमर्शियल व्हीकल्स को लोन दे रहा है, तो उसमें डिफॉल्ट रिस्क हो सकता है ज्यादा हो। तो यू हैव टू जस्ट कंपेयर दिस बेसिक स्टफ। और हर्ष, अगर इनमें डिफॉल्ट होता है तो सारा पैसा जो है एक इन्वेस्टर का डूब सकता है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन डूब सकता है। क्योंकि बैंक में तो आपको एक इंश्योरेंस मिलता है कि 5 लाख तक की राशि आपको वापस करेगा बैंक, अगर बैंक डूब जाता है। हमने इतने सारे कॉर्पोरेटिव बैंक्स के अभी किस्से देखे, हमारे आसपास हो ही रहे हैं, आए दिन हम सुन रहे हैं। तो अगर एक कॉर्पोरेट एफडी में अगर वो कंपनी डिफॉल्ट कर जाएगी तो मेरा सारा पैसा डूब जाएगा? जी हाँ, जी हाँ, एब्सोल्युटली राइट। दैट इज व्हाई आपको बहुत केयरफुल होना है, बहुत कि किस कंपनी को आप दे रहे हैं वो बहुत जरूरी है। सिर्फ ब्याज दर इंपॉर्टेंट नहीं है। लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि ब्याज जो ज्यादा दे रहा है उसके पर चले उनको पैसे दे देते हैं, लेकिन वही एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम चालू होता है। राइट। उसमें आपको समझना डिफॉल्ट रिस्क बहुत ज्यादा है, और अगर डिफॉल्ट होता है तो फिर आपके पास, आप अगर देख लें तो कंज्यूमर कोर्ट्स में बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं, ये डिफॉल्ट के जो कॉर्पोरेट एफडी की डिफॉल्ट है उसमें बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं। तो यस, ये चीज को आपको ध्यान देना है कि आपका अगर कॉर्पोरेट एफडी में पैसा डूबता है तो आपको कोई इंश्योरेंस नहीं है 5 लाख रुपए का, तो डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेट एफडी से लागू नहीं होता है। और एक और बात जो कि हमें एफडी में मिलती है, उस पर जो ब्याज हमें मिलता है बैंक से, 10,000 तक के ब्याज पर कोई टैक्स हमें नहीं देना होता है। लेकिन अगर हम टैक्स सेवर एफडीज भी होते हैं जो हमारे टैक्स को बचाते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट एफडी में टैक्स का इस तरह का कोई लाभ नहीं मिलता है, राइट? जी हाँ प्रियंका, सो इनफैक्ट आपको खाली ये एफडी पे या इंटरेस्ट जो है वो सेक्शन बता दूं, तो सेक्शन 80 TTA, ए फॉर एप्पल, जो सेक्शन 80 TTA जो सेक्शन है वो सिर्फ 10,000 रुपए की जो बेनिफिट देता है वो देता है आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट का जो ब्याज है सिर्फ उस पे, एफडी पे वो क्वालिफाई नहीं होता है। दिस इज फॉर ऑल पीपल बिलो द एज ऑफ 60, जो सीनियर सिटीजन नहीं है उनका जो 10,000 रुपए तक का ब्याज अक्यूमुलेट होता है सेविंग्स बैंक अकाउंट में, वो आपका एग्जेम्प्टेड है अप टू 10,000 रुपीज।
जो 80 TTB सेक्शन है, ये सीनियर सिटीजन को लागू होता है, एंड सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट 50,000 रुपए की है। और इसमें आपका फिक्स डिपॉजिट भी इंक्लूडेड है, आपकी सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट भी एडेड है, और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, आपके कोऑपरेटिव बैंक के जो डिपॉजिट, कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिपॉजिट है, वो सारा ब्याज मिला के 50,000 रुपीज तक एग्जेम्प्टेड रहता है फॉर सीनियर सिटीजन अबव द एज ऑफ 60। और उसका सेक्शन अलग है 80 TTB, नॉट ए। तो ये डिफरेंस है। हालांकि ये दोनों लागू नहीं होता कॉर्पोरेट एफडी पे। तो जो आपका सवाल था कि क्या कॉर्पोरेट एफडी पे कोई भी एग्जेम्पशन है, जी ओके कोई एग्जाम्पशन नहीं है, लेकिन हाँ 10,000 की छूट जो मैंने अभी कही थी वो केवल आपको सेविंग बैंक अकाउंट में जो पैसा है उस पर जो ब्याज मिलेगा उस पर मिलेगा। सीनियर सिटीजन्स को एफडी के ब्याज पर जो छूट मिलती है वो मिलेगी 80 TTB के तहत, और कॉर्पोरेट एफडीज पे शामिल नहीं है। अच्छा, अपने निवेश के पोर्टफोलियो में अगर हम निवेश करना चाहते हैं एक एफडी जैसे ही एसेट में, एक फिक्स्ड इनकम वाले एसेट में, जहां थोड़ी ज़्यादा सेफ्टी लोगों को लगती है, रिस्क कम होता है, ऐसे में हर्ष आप कहाँ निवेश करने की सलाह देते हैं? अगर मेरे पास आज 50,000 रुपये हैं, मैं इसे निवेश करना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि एफडी सेफ है, सुरक्षित है, अपना थोड़ा कम ब्याज मिलेगा पर मिलेगा मुझको, तो वैसे ही फिक्स्ड इनकम के कौन से वो विकल्प हो सकते हैं जहाँ मैं निवेश कर सकती हूँ एक लमसम अमाउंट अभी? तो देखिए, अगर सेफ्टी आपका प्राइमरी रिक्वायरमेंट है तो आपको डेफिनेटली पोस्ट ऑफिस के जो डिपॉजिट है, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्मॉल सेविंग्स के जो डिपॉजिट हैं, उनमें आपको पहला रुख करना चाहिए। वहां पे आपको पोस्ट ऑफिस MIS जो है उस पर 6.7% है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपके पास सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है जिसमें आप अभी 7.6% का ब्याज मिल रहा है। तो ये एब्सोल्युटली सेफ इन्वेस्टमेंट है, और ये जो ब्याज दरें हैं वो 7 के आसपास हैं। तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प है। बैंक सेकंड आ जाती है कि भैया बैंक फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उसमें आपको 6.5% के आसपास के ब्याज अभी आज की तारीख में मिल जाएगा, 6.5। फिर आते हैं कॉर्पोरेट एफडी, जो मैं हैराकी बता रहा हूँ, और उसमें भी आप अगर AAA रेटेड कंपनीज देखते हैं, तो HDFC लिमिटेड हो गया, LIC हाउसिंग फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है, तो लुक एट कंपनीज जैसी क्रेडिट जानी मानी कंपनियां। यस, एब्सोल्युटली। ओके, सो आप पहले कह रहे हैं स्मॉल सेविंग स्कीम या पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, और फिर कॉर्पोरेट एफडी आता है। जी हाँ, इन द सेफ्टी हेराकी, हेराकी ऑफ सेफ्टी अगर आप बोले सिक्योरिटी कहाँ पे सबसे ज्यादा है। ओके, तो फिक्स इनकम के लिए इन एवेन्यूज को आप सिलेक्ट करेंगे बैंक एफडी के मुकाबले, क्या कॉर्पोरेट एफडी बेहतर आपको लगते हैं? ओनली इफ, अगर सिर्फ एक कारण से, अगर आप एक बहुत ही अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में जा रहे हैं तो ही वो बैंक एफडी से कंपेयर कर सकते हैं आप। अगर आप एनीथिंग अदर देन AAA में देख रहे हैं तो शायद नहीं। आई मीन बैंक के कंपैरिजन में खाली AAA रेटेड कंपनीज ही अगर कंपैरिजन पॉइंट से देखो तो आ सकती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने पहले बात की थी, उसमें डिफॉल्ट अगर कोई कारण से होता है तो बैंक एफडी में जहां 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है वो आपको कॉर्पोरेट एफडी में नहीं है, चाहे कोई भी AAA रेटेड हो या कोई भी कंपनी हो। दूसरा, लिक्विडिटी का भी एक ध्यान रखना होगा इस निवेशक को, क्योंकि कॉर्पोरेट एफडी में आप ऐसे टेन्योर के पहले टेक्निकली निकाल नहीं सकते। जो बैंक में आपको पेनल्टी देके आप निकाल तो सकते हैं अगर आप चाहें तो, प्री मैच्योर फिक्स डिपॉजिट आप रिडीम कर सकते हैं, जो कॉर्पोरेट एफडी में परमिशेबल नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पैसा जो है वो लिक्विडिटी रिस्क भी हमें दिख रहा है, डिफॉल्ट रिस्क भी हमें यहाँ पर दिख रहा है, और केवल आपको अगर इंटरेस्ट ज़्यादा दिख रहा है तो ज़रूरी नहीं कि यही इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। अगर कंपनी नहीं रहेगी तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। तो हमारे पास कुछ सवाल भी हैं हर्ष, जो हमारे दर्शकों ने भेजा है, आपके सामने रखते हैं। कॉर्पोरेट एफडी से ही जुड़ा हुआ सवाल है। पहला सवाल हमारे पास आया हुआ है, नाम ही काट दिया तुम लोगों ने उनका, अमित गोयल, साल लिखा हुआ है, उसका नाम ही नहीं दिया हुआ था। मैं फिर से पढ़ रही हूँ, यहाँ से पढ़ रही हूँ, सवाल से पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, पहला सवाल अमित गोयल का रखते हैं आपके सामने। अमित पूछ रहे हैं कि मैं कॉर्पोरेट एफडी में निवेश की प्लानिंग कर रहा हूँ, मेरे दोस्त ने मुझे रेटिंग पर ध्यान देने की सलाह दी है, और इस निवेश में रेटिंग का क्या महत्व होता है। तो इनफैक्ट अमित, अगर आप हमारी इस बातचीत को थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और मुझे लगता है आपके दोस्त आपको बहुत अच्छी सलाह दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगी हमारे एक्सपर्ट भी आपको एक ओपिनियन ज़रूर दें इस पर। हर्ष, ही इज़ ऑन द राइट ट्रैक, इन्हें रेटिंग देखना है, और रेटिंग का इंपॉर्टेंस एक बार आप फिर से अमित के लिए दोहरा दें। जी हाँ प्रियंका, तो पहली बात आपको रेटिंग, क्योंकि वो एक पैरामीटर है जो वहां से आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। तो अगर एक कंपनी की AAA रेटिंग है, और एक नहीं 2 एजेंसीज ने अगर उन्हें AAA रेटिंग दी है, तो आपको ये श्योरिटी होती है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है वो इजिली मीट कर सकते हैं, और डिफॉल्ट रेट सबसे ज्यादा कम। अगर आप AA पे आते हैं तो AA एक नॉच लोअर है, विच इज ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर सेम है, लेकिन AAA नहीं मिला मान लीजिए।
अगर बी में जाते हैं तब आपको थोड़ा सतर्क हो जाना है कि रेटिंग मान लीजिए बी पॉजिटिव है या बी डबल बी है या ट्रिपल बी है, तो अप टू ट्रिपल बी माइनस, बी माइनस तक ये इन्वेस्टेबल ग्रेड तक माना जाता है कि मतलब यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन रिस्क बढ़ते जा रहा है जो ट्रिपल ए से कंपेरेबल ट्रिपल बी में हो गया। सी एंड डी तो आपको जाना ही नहीं है, तो एनी कंपनी विच इज रेटेड सी तो शायद पैसा रेज ही नहीं करेगी क्योंकि उन्हें पैसे मिलने ही नहीं। और जितनी हायर ब्याज मिल रहा है मोस्ट सर्टेनली आपको देखना होगा कि रेटिंग थोड़ी लोअर रहेगी। तो यस, आप अगर कॉर्पोरेट एफडी करना चाहते हो रेटिंग पे ध्यान जरूर दें, और जो पैसे रेज कर रहा है, जो डिपॉजिट ले रहा है, वो आपको पहले सामने से उनके एप्लीकेशन फॉर्म पे ही बताएगा कि उनकी रेटिंग क्या है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी, मैं फिर से बता रहा हूँ कि लिक्विडिटी एक रिस्क है जो कॉर्पोरेट एफडीज में आप प्री मैच्योर, मान लीजिए आपने 5 साल की एफडी की है और आप पहले निकालना चाहते हैं तो आपको शायद पैसे निकालने नहीं दिया जाएगा। जो बैंक एफडी में आपको ये सुविधा होती है कि प्री मैच्योर पेनल्टी देके आप पैसे निकाल तो सकते हैं। एक तरफ आप लिखिए ब्याज और दूसरी तरफ लिखिए रेटिंग, तो आप देखेंगे दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप है। यानी कि अगर रेटिंग जो है वो कम होती जाएगी वो ज्यादा ब्याज आपको दे रहे होंगे, और अगर रेटिंग बढ़ रही है तो वो आपको शायद उतना ऊंचा ब्याज नहीं दे रहे होंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कंपनी के हेल्थ को पहचान कर ही उसे अपना पैसा दें। जितेंद्र भारद्वाज का अगला सवाल लेकर आते हैं। जितेंद्र ने हमें बताया है कि जमीन इन्होंने बेची है और मुआवजे के रूप में इन्हें 50 लाख रुपए मिले हैं, और बिना जोखिम के इस पैसे को मुझे कहाँ निवेश करना चाहिए ताकि आकर्षक रिटर्न मिल सके। 50 लाख रुपए का एक लमसम निवेश करना चाह रहे हैं जितेंद्र, क्या सलाह देंगे आप इन्हें? ओके, तो प्रियंका, पहली बात तो इन्हें क्लैरिफाई करना होगा कि मुझे सेफ्टी चाहिए और आकर्षक रिटर्न चाहिए, दोनों नहीं होता। तो या तो आपको सेफ्टी मिलेगी और लोअर रिटर्न मिलेगा, और या तो आपको सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करके अट्रैक्टिव रिटर्न मिलना होगा। तो कहीं भी आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए, इंक्रीमेंटली थोड़ा रिस्क लेना होगा। तो इन्हें सेफ्टी पे अगर मैं ध्यान दूं, क्योंकि लमसम अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है, आई एम श्योर वो सेफ्टी को ध्यान देंगे। तो जैसे मैंने कहा कि पोस्ट ऑफिस की जो टाइम डिपॉजिट है, मंथली इनकम स्कीम है, अगर कोई सीनियर सिटीजन इनके घर में है जो 60 प्लस है तो उनके नाम पे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस तो पहले एग्जॉस्ट कर लीजिए आप। फिर बैंक एफडीज की तरफ आइए, जो नेशनलाइज या प्राइवेट बड़ी बैंक तो उनकी तरफ ध्यान दें। तो ये सेफ्टी वाइज हो गया। अगर आप थोड़ा सा हिस्सा इसका 10% या 15% आप करना चाहें तो ट्रिपल ए रेटेड कॉर्पोरेट एफडीज में आप करें, जिसमें लिक्विडिटी, जैसे मैंने कहा कि रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, लेकिन आप क्योंकि 10% ही डाल रहे हैं तो लिक्विडिटी की शायद इतनी जरूरत आपको ना पड़े। तो उसमें आपको आधा परसेंटेज पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट या थोड़ा ज्यादा ब्याज आपको मिलने की गुंजाइश बन जाती है। लेकिन ट्रिपल ए रेटेड कंपनीज, ब्रांडेड कंपनीज जो एचडीएफसी, बजाज, महिंद्रा फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ऐसी कोई कंपनी ही लगाएं जिनमें आपको डिफॉल्ट रिस्क की एश्योरेंस हो कि भाई ये कंपनी डिफॉल्ट शायद नहीं करे। तो ऐसे में आप अगर पैसे लगाएंगे तो सेफ्टी का ध्यान रखते हुए आपको ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप टारगेट मेच्योरिटी फंड, म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहे हैं तो वो एक अलग टॉपिक है, क्योंकि हम फिक्स डिपॉजिट में वो एरिया को टच नहीं कर रहा। ओके, फाइन, थैंक यू सो मच, पॉइंट टेकन। आपने एकदम फिक्स्ड डिपॉजिट पर बहुत क्लैरिटी दी आज हमें हर्ष, थैंक यू सो मच। आपने वक्त भी निकाला मनी9 के लिए। फिर मुलाकात होगी, आज के लिए धन्यवाद आपका।